वाली महादशा, ऐसी महादशा जिसमें आपको कष्ट भोगना पड़ता हो, जिसमें आपको धन का नाश होना पड़ता है, जिसमें आपकी हेल्थ इश्यू होती है, जिसमें आपकी किस्मत बदल जाती है, खराब हो जाती है, भयावह होती है, डरावनी होती है। कौन सी महादशा, किस ग्रह की महादशा कही जाती है? देखिए, आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, D1 चार्ट की बात कर रहा हूं, कोई भी बर्थ चार्ट किसी भी लग्न का आपका हो सकता है। मैंने आपको बताया था कुंडली के 3 घरों को ध्यान रखिए। कुंडली का छठा घर, ठीक है, कुंडली का 8वां घर और कुंडली का 12वां घर, ये होते हैं काल पुरुष की कुंडली में। ठीक है, तो छठा घर, 8वां घर, 12वां घर ये कभी नहीं चेंज होंगे, इनके मालिक चेंज हो सकते हैं आपके लग्न के हिसाब से। तो इन सभी का अपना कोई स्वामी होगा, अपना कोई माई बाप होगा, अभी वीडियो के एग्जाम्पल में बताऊंगा। ठीक है, और आपने क्या फोकस करना है, लग्न को देख लेना है। ठीक है, सारी फिल्म, सारी स्टोरी जो है लग्न के ऊपर चलती है। ठीक है, अगर आपका छठे घर का मालिक, 8वें घर का मालिक और 12वें घर का मालिक लग्न का शत्रु है, लग्न के साथ दोस्ती नहीं है, ठीक है, तो वह ग्रह जिसकी भी आप देख रहे हैं छठे, 8वें, 12वें की, ठीक है, अपनी दशा भुक्ति में जब भी उसकी दशा चलेगी, ठीक है, उस ग्रह की किसी भी प्रकार की ग्रह की दशा चलती है, अंतर दशा चलती है, प्रत्यंतर दशा चलती है, सूक्ष्म दशा चलती है, तो वो धन के लिए शुभ कारक नहीं होगा, धन का खर्चा हमेशा करवाएगा। ठीक है, और यदि दशा अंतर्दशा दोनों ऐसे ग्रहों की हो जो दोनों लग्नेश के शत्रु हों, ये तो पहली बात है। अगर आपकी अंतर्दशा भी, महादशा तो है ही खराब, अंतर्दशा भी खराब हो जाए, अंतर्दशा भी आपकी लग्नेश के शत्रु की हो, फिर उसका समय जो होगा उस वक्त आपका बहुत भयानक समय होता है, भयावह समय होता है, वह कष्टप्रद समय होता है, धन नाशक समय होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे, चलिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं इस चार्ट को साफ करता हूँ। इससे पहले किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ आप हमारी मेंबरशिप लेकर आप मॉड्यूल्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ मैंने आपके लिए डिज़ाइन किए हैं। और प्लस पॉइंट इसका क्या होगा कि आपको जितनी भी हमारी वीडियो आने वाली होंगी सबसे पहले आपको मिलेगा, और आपको ही कमेंट्स के रिप्लाई भी सबसे पहले दिए जाएंगे। चलिए मान लेते हैं, मान लीजिए कर्क लग्न है, ठीक है, आपका जन्म जो है कर्क लग्न में है। ठीक है, अब कर्क लग्न है तो नंबर कुछ इस तरीके से लिखा होगा, आप भी इसी तरीके, जिस तरीके से मैं लिख रहा हूं अपना चार्ट उठा लीजिए। ठीक है, इस तरीके से देखिए। ठीक है, और विंशोत्तरी महादशा मैंने बताया था किस लग्न का कौन से ग्रह की दशा अच्छी होगी, खराब होगी, ये महादशा का प्लेलिस्ट सेक्शन देख लीजिए। ठीक है, अब कर्क लग्न है, ठीक है, अब शुक्र की दशा में शनि की अंतर्दशा मान लीजिए, क्या है, कर्क लग्न है, मैं लग्न यहाँ पे लिख देता हूँ, कर्क लग्न। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पे मैं मान रहा हूँ शनि की, मैं आपको मान लेता हूँ शुक्र की महादशा चल रही है, शुक्र की महादशा चल रही है, और अंतरदशा जो चल रही है वो किसकी चल रही है, शनि महाराज की। ठीक है, तो इस समय क्या आपको दुख होगा, बीमारी होगी, धनहीन आप होंगे या नहीं होंगे, सोचिए। सोच लिया, आइए अब फोकस करते हैं। देखिए एमडी क्या है, शुक्र कौन से ग्रह का मालिक है, शुक्र इस कुंडली में 2 घर का मालिक है, एक तो कुंडली के 11वें घर का जिसे त्रिशढाई कहते हैं, और एक केंद्र का कहते हैं। ठीक है, अब शुक्र त्रिशढाई हो जाने से इस कुंडली के लिए पापी हो जाते हैं। ठीक है, और लग्न के साथ शुभ संबंध नहीं रखते हैं। ठीक है, एक केस हो गया। आइए अब शनि देख लेते हैं। शनि इस कुंडली में 7वें घर के, जो कि मारक भाव का स्थान है, और कुंडली के अगेन 8वें घर के भाव के मालिक है। ठीक है, जो शनि की लैबोरेटरी भी कहलाती है। ठीक है, तो दोनों के दोनों पापी हो गए। ठीक है भाई, इस टाइम ये दोनों कुंडली में आपके जहां भी बैठे होंगे वह घर आपका प्रॉब्लम में आ जाएगा, उस घर से ज्यादा समस्या आपको उस वक्त देखने को मिलेगी। ठीक है, उस घर से ही आपको प्रॉब्लम आएगी, कष्ट मिलेंगे, और धन की जाने का रीजन भी वही घर होगा। तो दुख, बीमार और धनहीन, ये सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, नोट कर लिया आपने इस चीज को। लेकिन एक चीज और, तो क्या ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता, क्या ये कभी भी शुभ नहीं हो सकता? देखिए इसके लिए करना क्या, अगर ये तंग कर रही है तो आपको शुक्र का दान करना है, अंतर्दशा जिसकी चल रही है उसके से संबंधित वस्तुओं का आपको दान करना है। अब क्वेश्चन होता है, यहाँ पे एक्सक्लूजन भी आता है, एक चीज और आती है जो कि उत्तर कालामृत में कहा गया है। क्या है, यदि दशानाथ, ठीक है, ये जो दशानाथ आपका चला है, दशानाथ कौन से, महादशा का लॉर्ड जो है आपका दशानाथ, ठीक है, या फिर अंतर्दशा का नाथ देख लें। ठीक है, अगर दशा का मालिक जो है अशुभ भाव का स्वामी हो,
ठीक है, अशुभ भाव का स्वामी है और अशुभ भाव में बैठा हो, ठीक है, मान लीजिए शुक्र जो है अशुभ भाव का स्वामी है, तो ये अशुभ भाव में कौन कौन से अशुभ भाव दृष्टिधाए, मान लीजिए इस वाले भाव में, तीसरे में, छठे में, आठवें में, 11वें में, 12वें भाव में बैठा हो, ठीक है, अशुभ भाव में बैठा हो और ये वीक हो, ये वीक हो, कमजोर हो, कुंडली में सूर्य ने इसको अस्त कर दिया हो, ठीक है, ये बाल अवस्था में, मृत अवस्था में बैठा हो, ठीक है, तब ये फल आपको अच्छा देने के लिए बाध्य हो जाएगा। इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है, इस चीज को अगर नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं समझेंगे, इस चीज को गांठ मान लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पे, नहीं तो भूल जाएंगे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया गया है, ठीक है, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए, ज्वाइन अस करके मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। नमस्कार, श्री राधे।